यहाँ भारत में हम हिसाब जोड़ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के ऐलान का या उनकी धमकी का मुकाबला कैसे किया जाए, क्या तैयारी हो। बाजार में मायूसी छाई हुई है। कुछ कंपनियों के शेयर एकदम धड़ाम से गिर गए हैं जिनका यूएस में बड़ा एक्सपोर्ट एक्सपोजर है। उधर दूसरी तरफ ट्रंप ने किया क्या है, जिसको अभी कल तक फिर मित्र माना जा रहा था, उस चीन पे दोबारा आंखें तरेर दी हैं और बड़ी धमकी दी है। कहा है कि 200% टैरिफ लगा देंगे, छोटा मोटा नहीं, 200% टैरिफ। और साथ में उन्होंने अपने देश के लोगों को बड़ा शानदार संदेश दिया है। कह रहे हैं कि मैग्नेट्स की कोई चिंता नहीं है, इतने मैग्नेट आने वाले हैं अमेरिका में कि हम समझ नहीं पाएंगे कि इनका करें क्या। तो अब ज़बरदस्त जो शुरुआत है उनकी, और ये इस्तांबुल में उन्होंने भाषण दिया है जहाँ से ये संदेश दिया है। वो अमेरिका के लोगों को कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ मैग्नेट्स इन अ प्रिटी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इन फैक्ट वी विल हैव सो मेनी वी वोंट नो व्हाट टू डू विद देम। तो ये उन्होंने चेतावनी सीधे चीन को दी है। कहा है कि ये 200% टैरिफ या कुछ और, अगर चीन माना नहीं और उसने भारत को मैग्नेट सप्लाई करने दोबारा शुरू नहीं किए। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि मुझे लगता है हमें कोई समस्या नहीं होने जा रही। यानी उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी ये धमकी काम करने जा रही है। चीन दबाव में आ जाएगा और वो मैग्नेट की सप्लाई शुरू कर देगा। इसीलिए वो कह रहे हैं उनको हमें मैग्नेट देने ही होंगे, और अगर वो हमें मैग्नेट नहीं देते हैं तो हमें उन पर 200% टैरिफ या ऐसी और कोई चीज़ लगानी पड़ेगी। ट्रंप ने जहां वो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग का स्वागत कर रहे थे व्हाइट हाउस में, उस वक्त उन्होंने ये बात कही है। और साथ में उन्होंने कहा है कि हमें कोई समस्या नहीं होने जा रही है। चीन समझदारी से काम करेगा। चीन ने बहुत समझदारी से, उनका कहना है चीन ने एक वक्त पे बहुत समझदारी दिखाई। आप उसको हिंदी में अनुवाद करें तो कह सकते हैं शातिरपना दिखाया। और उन्होंने दुनिया भर में मैग्नेट्स के कारोबार की मोनोपोली हासिल कर ली। साथ में उन्होंने कहा कि तब तक किसी को मैग्नेट्स की ज़रूरत नहीं थी जब तक चीन ने सबको ये बात समझा नहीं दी कि मैग्नेट कितना काम की चीज़ होती है और मैग्नेट क्यों होना चाहिए। इसी तरह उन्होंने कहा कि और बहुत सारे रास्ते थे जहां दुनिया जा सकती थी, लेकिन अब और रास्ते बचे नहीं हैं। अब ऐसा लगता है कि करीब 1 साल लगेगा हमें ये सब हासिल करने में। लेकिन अब हम लोग इतनी बुरी तरह से दुनिया में मैग्नेट्स के आदी हो चुके हैं कि अब हमें उनको लेना ही पड़ेगा, और ये बाकी चीज़ों के अलावा नेशनल सिक्योरिटी की नज़र से भी बहुत ज़रूरी है। और ट्रंप ने यह कहा कि हमने बोइंग एयरक्राफ्ट के पार्ट्स चीन को जाने पर रोक लगा दी है, और देश के उनके 200 से ज़्यादा जहाज़ अब उड़ने की हालत में नहीं हैं, क्योंकि बीजिंग ने हमको, चीन ने हमको मैग्नेट नहीं दिए। और वो कह रहे हैं हम रोक सकते थे, हम उनके ये जो पार्ट्स हैं इनको रोक सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमारी उनके साथ रिलेशनशिप है, रिश्तेदारी है, पुराना रिश्ता है। और इसीलिए उनके जहाज़ अब उड़ रहे हैं, उनके प्लेन अब उड़ रहे हैं। इसीलिए हमको ये मैग्नेट नहीं मिले, लेकिन अब हमारे पास और ताकतवर चीज़ है और दमदार हथियार है। और वो हथियार क्या है? वो हथियार है 200% टैरिफ्स। हम 200% टैरिफ लगाएंगे। हम चीन के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे, कोई बिजनेस नहीं करेंगे। मैग्नेट के सवाल पे ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को चीन के ऊपर लेवरेज हासिल है, क्योंकि अभी चीन के हाथ में कुछ ऐसा दम है जो कि वो वाशिंगटन को या अमेरिका को दिखा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैग्नेट का जहाँ तक सवाल है, बहुत कम समय में हमारे पास बड़ी भारी संख्या में मैग्नेट यानी कि चुंबक आने जा रहे हैं, और इतने हो जाएंगे कि हम समझ नहीं पाएंगे कि हम इनका क्या करें। ट्रंप ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन या अमेरिकी सरकार के पास अभी बहुत सारे बिगर एंड बेटर कार्ड्स हैं, यानी कि हमारे पास अभी चलने को बहुत सारे हथियार हैं जिनका हमने अभी इस्तेमाल नहीं किया है चीन के मुकाबले। हालांकि साथ में वो ये भी जोर देते रहे कि चीन के साथ मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, पर्सनल टाइज हैं। और उनका कहना है कि हमारा रिश्ता, मुझे उम्मीद है कि हमारा एक अच्छा रिश्ता रहेगा, एक ग्रेट रिलेशनशिप रहेगी। लेकिन किसी वक्त पे शायद इसी साल में हम चीन भी जाएंगे। इस साल किसी वक्त हम चीन जा सकते हैं, और उम्मीद करनी चाहिए कि वहाँ एक शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। बड़ा ज़बरदस्त देश है, एक महान देश है चीन। तो एक ट्रंप
कभी इधर कभी उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो साफ साफ उन्होंने एक तरह से धमकी दी है चीन को कि अगर आप मैग्नेट देना दोबारा शुरू नहीं करते हैं और मैग्नेट की सप्लाई जैसी अमेरिका को चाहिए वैसी मिलेगी, तो चीन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने जा रही है। और उधर अब उम्मीद ये की जा रही है कि चीन की तरफ से इसका कोई जवाब आएगा। चीन ने मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर इसी साल रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे काफ़ी तगड़े, और उसमें ख़ास तौर पे ऐसे मैग्नेट जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में इस्तेमाल होते हैं, यानी टर्बाइन्स में इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स में इस्तेमाल होते हैं, एमआरआई स्कैनर में लगते हैं, तो उसके लिए उन्होंने ये पाबंदी लगा दी है कि ये जो भी कंपनियां इन मैग्नेट्स को एक्सपोर्ट करेंगी, इसके लिए उनको एक अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये बताते हुए कि ये किस देश में जा रहा है, किस कंपनी को जा रहा है, वहाँ किस इस्तेमाल में आ रहा है। इसको माना गया कि ये जो अमेरिका ने चाइनीज़ सामान पे टैरिफ लगाया है, ये उसका जवाब है, उसके बदला लेने की कार्रवाई है। और बाद में कुछ रिस्ट्रिक्शंस इसमें से ईज़ किए गए और दोनों देशों के बीच एक प्राथमिक समझौता हुआ, जिसके बाद लग रहा था कि अब बातें सेटल हो गई हैं। लेकिन अचानक ट्रंप की तरफ से ये जो नई धमकी आई है, ये दिखा रही है कि बातें दरअसल ठंडी नहीं पड़ी हैं, शांत हुआ नहीं है। अभी भी चीन का दिक्कत यह है कि चीन का दुनिया के मैग्नेट मार्केट में ज़बरदस्त कब्जा है। ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, जो दुर्लभ मृदा वस्तुएं होती हैं, उनके मिनरल्स होते हैं, उनसे मैग्नेट बनते हैं। और दूसरे इसके साथ में और रेयर अर्थ्स के भी एक्सपोर्ट होता है, केवल मैग्नेट नहीं, रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं और दूसरे रेयर अर्थ्स हैं जिनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पे बहुत स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजीज़ में। अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि चीन पर डिपेंडेंसी अपनी कम कर ले। अब अमेरिका ही नहीं कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो जब तक आप अपनी डिपेंडेंसी दूर करेंगे, जब तक आप रेयर अर्थ को रेयर अर्थ मैग्नेट में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी डेवलप करेंगे, तब तक बहुत वक्त लगेगा। ये 20 साल लंबा प्रोजेक्ट है और आज की तारीख में ज़बरदस्त तरीके से चीन के पास कब्जा है इस बाज़ार का, और वो इस मसल को इस्तेमाल करने से पीछे हटेगा, ये मानना बिल्कुल सही नहीं होगा। अभी जुलाई के महीने में एप्पल और माइनर फर्म एमपी मटेरियल ने एक अनाउंसमेंट किया अमेरिका में कि वो $500 मिलियन लगाएंगे रेयर अर्थ मैग्नेट्स की रिसाइकलिंग के लिए, ताकि उनका जो एप्पल का अपना यूएस बेस है वो मजबूत हो। लेकिन ये रिसाइकलिंग तो पुराने मैग्नेट्स की होगी, नया मैग्नेट बनाने का काम अभी कहाँ होगा। अमेरिका के पास एक रेयर अर्थ रिजर्व है बहुत बड़ा, लेकिन उसको उन्होंने बहुत साल पहले से बंद कर रखा था। अब वो दोबारा खोलेंगे, फिर उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, ये फिर एक लॉन्ग ड्राउन प्लान है। और दूसरी तरफ इसके साथ अगर आप दूसरी चीज़ देखना चाहें तो वो है कि भारत पर 27% टैरिफ 27 तारीख से, यानी कल से भारत पे लगने वाला है एक्स्ट्रा 25% टैरिफ। और वो नोटिस भी आ चुका है वहाँ से कि आप रूस से तेल खरीदते रहेंगे तो आप पर ये पेनल्टी लगनी ही लगनी है। अब वहाँ तैयारी हो रही है ज़बरदस्त तरीके से कि क्या लगाया जाएगा। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने, वहाँ का जो कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट चलाता है, उसने कहा है कि अब 6 अगस्त का जो ऑर्डर था अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लागू हो रहा है। और वो उन्होंने तमाम यूएस एजेंसीज को इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो अमेरिका को थ्रेट है रूस की तरफ से, उसको काउंटर करने के लिए अब ये नई ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं। तो किस चीज़ पे कैसे कितना टैरिफ लगेगा वो अब सामने आने जा रहा है। सीधे तो रूस की तरफ से अमेरिका की तरफ से रूस के ट्रेडिंग पार्टनर्स पे जो टैरिफ लगना है, अब वो तारीख बिल्कुल सामने आ चुकी है। कितना असर होगा, कैसे असर होगा, ये देखने के लिए बहुत लंबा वक्त बचा नहीं है। हालांकि भारत की तरफ से इसका बहुत कड़ा जवाब दिया गया है, लेकिन वो जवाब कैसे व्यवहार में फलीभूत होगा ये समझना आसान नहीं है। और दूसरी तरफ अब लोग इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ज़बरदस्त इस धमकी के बाद ये चीनी राष्ट्रपति कैसा जवाब देते हैं, वो इसके जवाब में क्या कहते हैं, अब दुनिया की नज़र इस पर है। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।